एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज के दो नाम और हैं, परफॉर्मेंस रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज। पहले सिर्फ 3 रेशियो होते थे, 2 और ऐड हो गए इसमें। ठीक, पहला कौन सा है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फिर है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, एक है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एक ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो भी होगा, तो मैंने मिस कर दिया। 6 है टोटल। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो ये हमारे कितने रेशियोज हो गए? 6। सब में क्या है? टर्नओवर, इसके क्या कहते हैं? इनको टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसमें ना 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉफिट, एक सेल्स, एक कॉस्ट। बचपन में छोटे क्लास में वो करते थे ना क्वेश्चंस, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट होता था ना, एसपी माइनस सीपी लिखते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वही सेम है लगभग। ठीक है। RFO जिसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो क्या होता है आपका? नेट सेल्स। नेट सेल्स निकालना आता है ना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में लिखा हुआ है और नेट सेल्स, और नेट सेल्स लिखा होता है साथ में। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या कहते हैं? कॉस्ट शॉर्ट में, या COGS। COGS होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, बात एक ही है। ग्रॉस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? GP। और प्रॉफिट निकलेगा कैसे? सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स को कहते हैं RFO, कॉस्ट को कहते हैं कॉर्फो। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके बाद अभी फॉर्मूले सारे लिखूंगा, फिर स्टार्ट करेंगे। पहला एक्टिविटी रेशियो कौन सा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको ITR भी कह सकते हो शॉर्ट में। फॉर्मूला क्या होगा? कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉर्फो पता है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, क्या होता है? RFO माइनस कॉर्फो। कॉर्फो का कॉर फॉर्मूला है OI प्लस NP प्लस DE माइनस CI। इसका मतलब क्या है? OI है ओपनिंग इन्वेंट्री, NP नेट परचेज। नेट परचेज निकालना आता है ना, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? 11th क्लास में नहीं 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, डेबिट साइड जो खर्चे आते थे ना, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मिनिमम आइटम्स कौन सी होती है? वेजेस होते हैं, और आपका सैलरी वेजेस होता है, कैरेज इन्वर्ट होता है, फ्रेट इन्वर्ट होता है, पावर होता है, फ्यूल होता है, या कोल गैस वाटर, ये सब होता है। ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कह सकते हो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। इलस्ट्रेशन 73, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेज गिवन है, कैरेज इनवर्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वेजेस, फ्रेट इनवर्ट्स, आउटवर्ड सॉरी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? कॉर्फो चाहिए होगा और एवरेज इन्वेंट्री चाहिए होगी। तो कॉर्फो कैसे निकलेगा? कॉर्फो के दो फॉर्मूला थे, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू RFO माइनस कॉर्फो, वो नहीं बड़ा वाला लगेगा। लगेगा। हाँ, एक बड़े वाला फॉर्मूला था वो लगेगा। बड़े वाला फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री direct expenses plus direct expenses माइनस minus ओपनिंग इन्वेंट्री कितना के वाला? ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 रुपये, 30,000। 69,000, नेट परचेज 69,000। डायरेक्ट एक्सपेंस, 3,000। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? वेजेस कैरेज इनवर्ट आएगा जो कि 3,000 है, और 4500 आएगा, और 4500 4500 आएगा वेजेस। wages, कैरेज आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा। और क्लोजिंग 9,000। क्लोजिंग है 9,000। कितना आ जाएगा ये? कॉपी कर देते हैं। 97,500। 500, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितना है? 500 आ जाएगा, क्लोजिंग कितना है? 9,000 डिवाइड बाय 2, 19,000, 19,500 आ गया। आइडिया का फॉर्मूला बता दो। 97,500 upon 19,500। कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। ये रेशियो में नहीं आएगा, टाइम्स में आएगा। जितनी भी एक्टिविटी रेशियो सारे किस में आएंगे? टाइम्स में आएंगे। रेशियो नहीं होती, जैसे नहीं, इस पे रेशियो 2:1 होती है। नहीं। इलस्ट्रेशन 75, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेज गिवन है, RFO गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स,
ग्रॉस प्रॉफिट जब भी आ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, क्या था वो? जीपी इक्वल्स टू आरएफओ माइनस कॉर्फो। ग्रॉस प्रॉफिट कितने हैं? 25% ऑन सेल्स। 25% का साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। सेल्स गिवन है, हाँ, नेट सेल्स 320। चलो अच्छी बात है, सेल्स गिवन है तो। इन केस अगर सेल्स गिवन ना होती ना तो एक्सलेट कर लेते हैं, करेंगे वो रिलेशन भी, ठीक है। आरएफओ 3,20,000, कॉर्फो में पता नहीं, इसको कट करो तो क्या आ जाएगा? 80,000। ये 3,20,000, तो कॉर्फो कितना हो जाएगा? 24,000। 2,40,000। हाँ सॉरी, मैंने 10% लेस कर दिया। कॉर्फो आ गया। एवरेज इन्वेंटरी भी निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंटरी क्या था? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंट्री पता है हमें 29,000 है, क्लोजिंग कितनी है? 21,000। 31। कितनी होगी एवरेज? 30। आईटीआर का फॉर्मूला कॉर्फो पहले अपॉन सीधा लिखना। एवरेज। या सीधा लिखो सर, कहाँ पे? ऊपर 80,000 is equal to 32,000 minus 3,20,000 है। oh कॉर्फो कितना है? sorry 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री 30,000। 8 टाइम्स आ गया। क्लियर है? इलस्ट्रेशन 76। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, आरएफओ 3 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है हमें, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले तो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। परसेंटेज आएंगे नीचे 100 आएगा। कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, वो भी एक्स लेनी पड़ेगी। हाँ, कॉस्ट गिवन नहीं है, कॉर्पो नहीं है। तो कॉर्फो को क्या ले लोगे? एक्स। एक्स। आरएफओ कितना है? 3 लाख 3 लाख। माइनस एक्स। माइनस एक्स। यहाँ लिख देना ऊपर लेट कॉर्फो भी एक्स। एक्स 25 पे 100 हट लेना, 1/4 होता है। तो समझ आ गई। प्लस एक्स बस सॉल्व कर देना इसके बाद से। ये कितना आ जाएगा? 5x/4। वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 240 आ गया। 4/5 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री तो निकाल ही लोगे। ओपनिंग कितना है? 29। क्लोजिंग कितना है? 31। 60/2 30 हो गया। आइडिया का फॉर्मूला लगाना, कॉर्फो 2,40,000, 8 टाइम्स 8 टाइम्स। वही आ जाएगा सेम। ये नहीं आता। 8 टाइम्स। कोई डाउट इस पे? इसमें सेम सही हो रहा है। इलस्ट्रेशन 78। टोटल सेल्स 2,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी 60,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000। पहले तो आरएफओ निकाल लो ना। आरएफओ क्या होता है? नेट सेल्स होता है ना। सेल्स कितनी है? 2,20,000 और सेल्स रिटर्न कितना है? 27 तो आरएफओ कितना होगा? 2 लाख हो गया। ज़्यादा तो क्लियर है? यहाँ तो क्लियर है ना? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आरएफओ माइनस कॉर्फो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 50,000। आरएफओ 2 लाख, तो कॉर्फो कितना हो जाएगा? 1,50,000 1,50,000। ये एक्सेस वाला है ना सर। हाँ, देखो कॉर्फो आ चुका है, तो मैं एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। कुछ है इसका केवल? एक्सेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है आपको 60,000, तो अच्छी बात है। और एक कंडीशन दे रखी है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000। इसको ना कंडीशन को लिख देना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना। इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना, वो ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज़्यादा है? 20,000 ज़्यादा है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी थी 60,000, क्लोजिंग माइनस 20,000 तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 40,000। 40,000। क्लियर है इतना? एवरेज कितनी होगी? 40 ओपनिंग प्लस प्लस क्लोजिंग
डिवाइड बाई 2, 1 लाख अपॉन 2, 50,000 50,000। क्लियर है आंसर? मतलब तो फॉर्मूला लग जाएगा 1,50,000 1,50,000 अपॉन 50,000 3 टाइम्स। ये नोट है, काफी क्वेश्चन में ना यूज होता है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो सपोज कर लो अगर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स लेट करी हुई है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए? 2x। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स लेट करी हुई है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? x plus 2 टाइम्स, तो 2x हो गया। मोर देन का मतलब plus x प्लस x, तो वो 3x हो गया। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर है ना? आगे ऐसे 1.5x का था शायद। कॉर्फो गिवन है 2,80,000, ITR गिवन है हमें 8 टाइम्स। कॉर्फो भी पता है, ITR भी पता है। पहले ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ITR कितना है? 8। कॉर्फो कितना है? 2,80,000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 8 times 2,80,000 अपॉन 8 कितना आ जाएगा? 35,000। ठीक है, ये आ गया हमारा एवरेज इन्वेंट्री। और हमें गिवन है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट एंड। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या लेट कर लो? X x। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? 1x plus 1. 1.5x प्लस 1 प्लस x। मोर भी लिखा हुआ है, मोर देन दैट। तो ये कितना हो गया? 2.5x। हाँ हमें फाइंड क्या करना है? ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। फॉर्मूला लगा दो एवरेज इन्वेंट्री का। क्या फॉर्मूला था? प्लस x भी रहेगा ना, CI भी रहेगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो 3.5x। ओपनिंग कितनी है? हाँ x। ओपनिंग है 2.5x, क्लोजिंग है x। ये 2 वहाँ चलेगा 70,000। 2.5x प्लस x 3.5x। इसको डिवाइड कर दोगे वैल्यू आ जाएगी 20,000 आ जाएगी। अगर x 20,000 है जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हुई? 2.5 इंटू 20 जो कि हो गया 50,000। क्लियर? हाँ इलस्ट्रेशन 80 में कैश RFO है 50,000, क्रेडिट RFO है 1,50,000। तो टोटल RFO कितना हो गया? क्रेडिट RFO 50,000, सॉरी कैश RFO 50,000, क्रेडिट RFO कितना है? 1,50,000। तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख हो गया। आ गया ना? ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो पहले तो। क्या था? RFO माइनस कॉर्फो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% है कॉस्ट का। कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं, तो क्या लेट कर लेंगे? X। RFO 2 लाख, कॉर्फो x। ये तो x/4 हो गया। माइनस x वहाँ जाएगा तो प्लस x। x/4 प्लस x 5x/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लाख इंटू 4/5 1,60,000। कॉर्फो आ गया 1,60,000। अब जरा आगे से पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ कॉर्फो। 3 टाइम्स नहीं है। वो भी तो देखते हैं ना। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 10% है कॉर्फो का। 1,60,000 का 10% 16,000। अब वो लाइन पढ़ लो। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? 3 टाइम्स दी ओपनिंग इन्वेंट्री।
ओपनिंग इन्वेंट्री हम निकाल चुके हैं 16,000, तो क्लोजिंग कितनी हुई 48,000। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 times दी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी निकाली हमने 1,60,000 16,000। 16,000 3 × 16,000 48,000 आ गया। निकालना क्या था वैसे, हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग 16, क्लोजिंग 48 अपॉन 2, 64,000 अपॉन 2, 32,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉर्फो जो कि है 1,60,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री जो कि है 32,000। कितना आ जाएगा? 2 आएगा। नहीं 2 नहीं आएगा, 160 अपॉन 32 है ना, हाँ ये 5 पे आएगा शायद। 5 पे। एक्टिविटी रेशियो में सेकंड कौन सा है? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में बोलो तो TRTR। TRTR का फॉर्मूला क्या होगा? क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट RFO का मतलब क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स। तो फॉर्मूले तो बस एक दो याद हुए। RFO क्या होता है? क्रेडिट RFO प्लस कैश RFO। क्रेडिट RFO निकालना होगा तो हमें टोटल RFO गिवन होगा, कैश वाला माइनस कर देना, क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट RFO कैसे निकलेगा? क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालोगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल्स हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? इट इज द सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, ओपनिंग वाले के डेटर भी गिवन हो सकते हैं, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, और क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी वो ग्रॉस प्रॉफिट वाले फॉर्मूले वो तो सब सेम ही लगेंगे। चलो बस चलें।